ये हमारी एजेंसी के ऊपर दबा है। हम शरेआम कहते हैं, क्यों ये जो कहते हैं हम नंबर 1 है, तो किधर गई नंबर 1 एजेंसी हमारी? कहाँ है हमारी वो फौज, वो हमारे इदारे किधर हैं? ये हाफिज़ मुनीर को मैं कहना चाहता हूँ, ये किधर हैं जो कहते हैं हम बड़े जो है ना, क्या नाम है, पाकिस्तान के हम बंदे पकड़ने के लिए तो लोगों के घरों में घुसने के लिए तो भाग के जाते हैं, ये तो यहाँ क्यों नहीं जाते? इनको शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तान के कई सूबों में इस वक्त आज़ादी की तहरीक चल रही है। बलोचिस्तान की बात करें, आज़ाद कश्मीर की बात करें, गिलगित बल्तिस्तान की बात करें, ये सारे पाकिस्तान को छोड़कर इंडिया के साथ इल्हाक करना चाह रहे हैं। ये इंतहाई गलत है और ये मुल्क के खिलाफ साजिश है, मुल्क को तोड़ने वाली बात है। हालांकि होना चाहिए कि मुतहद हो के हम आज़ाद कश्मीर आज़ाद करवाते, ये तो मुल्क में ही तोड़ कर रहे हैं। गैर मुस्लिम लोग ने इसका फायदा क्या है? मेरी बात सुने, हम बार बार मजहब पे क्यों आके रुक जाते हैं? मुसलमान नहीं है आप? मैं मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर इंडिया में जो मुसलमान रहते हैं वो मुसलमान उसका कानून का लाभ अलग जो रहते हैं वो गुलाम है इंडिया के। अच्छा। वो मुसलमान इंडिया के गुलाम है। सारा जर्नेली निज़ाम चल रहा है इस वक्त, रूल ऑफ लॉ ख़त्म हो गया। कोई जिसको अदालत जो है ना, क्या नाम है, आज़ाद कर देते, जमानत देती, उसको फिर गिरफ्तार कर लेते। क्यों? पीछे से बूढ़ का जोर है। बूढ़ का इतना जोर दे रहे हैं कि वो जो है ना पूरा पाकिस्तान के अंदर, पूरा पाकिस्तान बूढ़ के अंदर आ गया है। ना कायदे आज़म का कोई कानून है, ना पाकिस्तान का कोई कानून है, ना आवाम है। आवाम तो मर गई है इनके लिए, क्योंकि इनको अपना पेट नजर आता है। आप नहीं मानते यहाँ पे हिंदुओं को जो है जबरन इस्लाम कबूल करवाया जाता है? जबर क्यों? जबर कौन कराता है? मौलवी करवाते हैं, मुल्ला हजरात करवाते हैं। झूठ, सब झूठेगा, सब झूठेगा, सब सच है। आप लोग नहीं मानना चाहते वो अलग बात। हम जाते रहते, हमको क्या वो सबूत है? मैंने खुद इंटरव्यूज किए हैं, उनके घर बच्चियों के किए हैं, बच्चियों को ट्यूशन से अगवा कर लिया जाता है। नहीं, इस्लाम का आना अच्छी बात, गलत बात है। इस्लाम में जबर नहीं है। इस्लाम में, मेरी बात सुने, इस्लाम में आना अच्छी बात है। आप इतने लोग खड़े हैं, कुरान पाक में कभी कहाँ लिखा है कि जबरन आप किसी को इस्लाम कबूल करवाएं? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सना अमजद। नाज़रीन, रोज़ बरोज़ पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। ईद मिलादुन नबवी के दिन KPK के एक मस्जिद के बाहर जुम्मे के टाइम पे ब्लास्ट हुआ, जिसके नतीजे में 40 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हो गए। इससे कुछ दिन पहले भी हमने देखा कि बलोचिस्तान में पाकिस्तान आर्मी पर 48 घंटों के अंदर अंदर 3 अटैक हुए। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। सर, आज ईद मिलादुन नबवी है, जिसे पूरे पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी मनाया जा रहा है। मुसलमानों के लिए बहुत अहम दिन है, लेकिन अफसोस की बात है कि KPK में आज इस मुबारक दिन पर जुम्मे के टाइम पे मस्जिद के करीब जो है ब्लास्ट हुआ है, जिसके नतीजे में 40 के करीब जो है अफराद ज़ख्मी हो गए हैं, जिसमें पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। और ये इस महीने का दूसरा ब्लास्ट है। क्या कहेंगे? ये हमारी एजेंसी के ऊपर दबा है। हम शरेआम कहते हैं, क्यों ये जो कहते हैं हम नंबर 1 है, तो किधर गई नंबर 1 एजेंसी हमारी? कहाँ है हमारी वो फौज, वो हमारे इदारे किधर हैं? ये हाफिज़ मुनीर को मैं कहना चाहता हूँ, ये किधर हैं जो कहते हैं हम बड़े जो है ना, क्या नाम है, पाकिस्तान के हम बंदे पकड़ने के लिए तो लोगों के घरों में घुसने के लिए तो भाग के जाते हैं, ये तो यहाँ क्यों नहीं जाते? इनको शर्म आनी चाहिए कि यहाँ आवाम मर रही है बमों के आगे, और ये जो है ना, क्या नाम है, वहाँ पे लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं। ओ फलाने के घर घुसो, उसकी इज्जत लूटो, फलाने के घर घुसो, उसकी इज्जत के माँ बहन को एक करो। ये तो इनको शर्म आनी चाहिए कि हमारे मुल्क में आवाम मर रही है, आवाम का तो कोई सुनते ही नहीं है। आवाम का क्यों ब्लास्ट हो? अगर पाकिस्तानी एजेंसी सही तरीके से काम करे, मैं कहता हूँ यहाँ से पता ना हिले। ये करती नहीं है, खुद ये करें। अफगानिस्तान में हम उंगल दे रहे हैं, क्यों भाई? वो मुसलमान भाई हमारे, उनसे क्यों आप जो ना वो कर रहे हो? हम क्यों अमेरिका को अड्डे दें? हम क्यों दूसरे मुल्क को लेके जो है ना उसको अड्डे दे के वहाँ अफगानिस्तान पे हमले करवाएं? क्यों करवाएं? वो मुसलमान नहीं है। वो जनरल मुबीन बार बार यही बात करता है कि यार हमारी क्या दुश्मनी है आपके साथ, आप क्यों हम पर हमला करवा रहे हैं? क्यों अमेरिका से हम आप जो है ना वो करवा रहे हैं, ड्रोन मरवा रहे हैं? तो ये मैं पाकिस्तान के अंदर इस वक्त रूल ऑफ लॉ नहीं है, कोई कानून नहीं है, सारा जर्नेली निज़ाम चल रहा है इस वक्त। रूल ऑफ लॉ ख़त्म हो गया। कोई जिसको अदालत जो है ना, क्या नाम है, आज़ाद कर देते, जमानत देती, उसको फिर गिरफ्तार कर लेते। क्यों? पीछे से बूढ़ का जोर है। बूढ़ का इतना जोर दे रहे हैं कि वो जो है ना पूरे पाकिस्तान के अंदर, पूरा पाकिस्तान बूढ़ के अंदर आ गया है। ना कायदे आज़म का कोई कानून है, ना पाकिस्तान का कोई कानून है, ना आवाम है। आवाम तो मर गई है इनके लिए, क्योंकि इनको अपना पेट नजर आता है। और सिर्फ आवाम के कसूर क्या है? आवाम का कसूर यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। अच्छे की तरफ बुलाओ, बुराई से मना करो। हम वो काम नहीं कर रहे हैं, हम खुद बुरे हैं।
हम पर ऐसे ही लोग मुसल्लत होंगे जैसे हम हैं। सर अभी कुछ दिन पहले की बात है, 3 से 4 दिन पहले बलूचिस्तान में हमारी आर्मी के ऊपर एक दिन में 3 अटैक हुए और कहा गया कि उसके पीछे टीटीपी है। अब यार छड्डो यार, ये सारी बातें छोड़ो। टीटीपी की क्या जरूरत है यार? हमारी फौज के आगे किसी की जरूरत है? हमारी फौज पूरी दुनिया को हिला रही है, पूरी दुनिया को जो ना उंगली पे नचा रही है, तो टीटीपी की क्या औकात है? सर इस वक्त टीटीपी बलूचिस्तान में बहुत ज्यादा एक्टिव हुई पड़ी है। कुछ भी नहीं है। वजीरिस्तान में क्या है? जब तक खान साहब थे कोई नहीं था वहाँ पे, अमन था। जैसे खान साहब के वहाँ धमाके शुरू हो गए, सब कुछ शुरू हो गया। क्यों हो गया? मैं ये सवाल पूछता हूँ, क्यों हो गया? मैं वहाँ के खुद रिहायशी हूँ। वहाँ पे बंदा निकलता है, ऊपर से जो है ना गोली चला देते हैं। क्यों? ओ हम डरते हैं। ओ 100 मील में बंदा तुमसे जा रहा है, तुम क्यों डरते हो? आप खुद बाजवड़ ममन में देखो, वहाँ सबको जो है ना क्या नाम है, लोगों को जलील किया जा रहा है। ये हमारे पंजाब को अब पता चला ना इस दफ़ा कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है और वो कर रहे कौन है। ये सब खुद ब खुद अपने आप को नंगे कर रहे हैं। कितना और नंगा करेंगे आवाम के सामने? जितने मजीद नंगे होंगे अपनी औकात गिराएंगे। अच्छा मुझे बताएं कि पाकिस्तान में एक वक्त था कि बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी थी, वक्त के साथ साथ ये कम होगी, लेकिन अब हमने देखा है कि ये दहशतगर्दी मजीद बढ़ती चली जा रही है। आए दिन कहीं ना कहीं कोई दहशतगर्दी का वाक़या पेश आता है। उसका मतलब क्या है कि कोई इंसान का बच्चा ऊपर नहीं है। कोई इंसान का बच्चा होता ना, रहम दिल होता, वो कभी नहीं होने देता। खान साहब के दौर में केपीके क्या हालात था केपीके का? वहाँ पे चरस स्मगलर होती थी, पाउडर बिकता था, हफीम बिकती थी। आए दिन बंदा 5-10 हज़ार लेके नहीं घूम सकता था। क्यों? आगे से बंदे मार देते थे उसको, पैसे ले गए थे। लेकिन जब खान साहब आया, केपीके को जो अल्हम्दुलिल्लाह कैसे बनाया उसने 10 साल हुकूमत की ना, लेकिन उसने केपीके को वहाँ एक कानून दिया वहाँ पे आवाम को। आवाम इसलिए उसको चाहती है। तो सर अब किस तरह हम अपने मुल्क से दहशतगर्दी ख़त्म कर सकते हैं? क्योंकि कोई भी माशरा तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उस मुल्क से दहशतगर्दी ख़त्म नहीं होगी। कानून आना चाहिए सबके लिए एक बराबर। चाहे जर्नल हो, चाहे पाकिस्तान का एक आम आदमी हो, शहरी हो, उसके लिए एक कानून हो। चाहे जज हो सुप्रीम कोर्ट का, चाहे आम इंसान हो, उसके लिए एक कानून। जब तक नहीं होगा रूल ऑफ लॉ, जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं आएगा उस वक्त तक कोई नहीं हो सकता। आपको पता है इंडिया भी यही कहता है कि जब तक पाकिस्तान के साथ दहशतगर्दी ख़त्म नहीं होगी, हमारे पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते। और कोई भी मुल्क इस वक्त पाकिस्तान के साथ ना तो अच्छे ताल्लुकात बना रहा है, ना ही पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इसी वजह से कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है। ओहो, पाकिस्तान अच्छा खासा चल रहा था। आप मीडिया पे आपको पता है पाकिस्तान 6 से ग्रोथ कर रहा था नहीं कर रहा था। मैं अनपढ़ हूँ, अंगूठा छाप हूँ, लेकिन मुझे इतना समझ है कि मेरे मुल्क में क्या चल रहा है। हमें पता होना चाहिए ना, लेकिन हमें अल्हम्दुलिल्लाह समझ दी है ना। कोई लीडर आया, उसने हमें समझ दी कि आप पाकिस्तान इस वक्त इस सिमत में जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे फैसलाबाद में बंदे नहीं मिल रहे थे हमें। वहाँ लोगों को वो लोग ढूंढ रहे थे, 1000-1500 रुपये के ऊपर झाड़ी पे मांग रहे थे। अभी आप जाओ, आपको कोई पूछेगा भी नहीं। पूरे पाकिस्तान के हालात देखो, लोग भूख से मर रहे हैं, लोग परेशानी से, कोई किराया पूरा नहीं कर सकता है, कोई बिल पूरा नहीं कर सकता है। ये बच्चा इस बेचारे के ऊपर जो है ना कोई 10-15 हज़ार बिल आ गया, वो क्या करे बेचारा? ये बेचारा कमाते यहाँ पे 1000 रुपये अगर कमाते तो अगर 15-20 हज़ार ये बिल किराया में 25 हज़ार तो घर क्या खुद खाएगा क्या? ये तो ये हर चीज़ के ऊपर जो है ना इन्होंने टैक्स लगा दिया। क्या हमारी पॉलिसीज नहीं है ना तो वज़ीर आज़म किधर है? मैं वज़ीर आज़म भी नहीं मानता हूँ। यहाँ पे सब निगरान वज़ीर आज़म गए थे ना यूएन की मीटिंग में, क्या करके आए? वो अपने ऊपर भुज्जा बनवाने गए थे। इनको लानत पड़े सबको, साथ में शहबाज शरीफ को भी और नवाज शरीफ को भी। ये भगोड़े जरदारी हो गए, ये सब जो है ना चोर लुटेरे हैं। इनको अल्लाह खुदा इनको खर करे, आवाम का बेड़ा खर कर दिया इन्होंने सब मिल के। जो हम पाकिस्तान में आएंगे तो हम जो है ना 6 महीने के अंदर पाकिस्तान को जो है ना तुर्की बना देंगे। और बात सुनिए, ये सारा कसूर हुकूमत का तो नहीं, अवाम भी तो इसकी जिम्मेदार है ना। अवाम जिम्मेदार क्यों होगी? आप लोगों ने वोट क्यों डाले यार? हमने कितनी दफ़ा, मुझे बताएं कि कितनी दफ़ा नवाज शरीफ की हुकूमत आई है? 3 से 4 दफ़ा। लोगों ने क्यों वोट डाला? एक इन आजमाए हुए बंदे को बार बार क्यों लेकर आए आप लोग? इस दफ़ा तो नहीं डाला था ना वोट, इस दफ़ा तो नहीं। अमेरिका के उसके ऊपर हुआ है ना सब कुछ, कहने पर हुआ कुछ। इनको पता था हमारे जो ऊपर के ताकतवर लोग हैं कि यार अगर ये बंदा रह गया तो ये हमें जो है ना सीधा कर देगा। इन सबको जो है ना क्या नाम है, अभी जो इस तरह ये आए हैं ना, ये सब धोखे से आए हैं। क्योंकि यहाँ पे हमारा हम मुसलमान ना, हमारी बोलियाँ लगती हैं, पैसों के साथ हम बिक जाते हैं। ये पूरी दुनिया में देख लो, हम बिकने वाले हैं। और इसीलिए तो आज दुनिया हमारी इज्जत नहीं करती। और अमेरिका में एक वकील ने क्या कहा था जज के सामने, पाकिस्तानी कौम जो है ना पैसे के ऊपर अपनी माँ बहन बेच देते हैं।
ये अल्फाज कोई बात छोटी बात है? हमारे ऊपर लानत का मकाम है, डूब मरने का मकाम है हमारे लिए। और वही पाकिस्तान था, वही खान साहब वजीर आज़म थे कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहा पाकिस्तान की कौम गैरतमंद है और उनका लीडर भी गैरतमंद है, सिर्फ एक बंदे के बदलने की वजह से। सर अब आप देखें कि हम कहते हैं इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, उस दुश्मन मुल्क के आगे आज पूरी दुनिया झुक रही है और आज पूरी दुनिया हमें जूते मारी है कह कर के हम इंटरनेशनल भिखारी बन चुके हैं। तो यही तो होना है कि आप सही बंदे को आप जब उसको काम नहीं करने देंगे, गलत को लाएंगे, तो यही होना है। ऊपर से जो है ना क्या नाम है, ये सारा कसूर वो भाजपा नहीं है जो भाग गया, ये उसका कसूर है, ये उसके कारनामे हम भुगत रहे हैं, क्योंकि 76 सालों से इन्होंने हमें तबाह जलील कर दिया है। अभी मैं ये सोच रहे हैं हम कि ये पता नहीं आगे होगा क्या। इलेक्शन कमीशन है, उसको तो शर्म नहीं आती है उस बंदे को, ना हया ना शर्म ना तमीज़। वो इलेक्शन जो है ना पहले महीने के एंड में करेंगे। और क्यों भाई, कानून किधर गया? मैं उन इदारों से पूछता हूँ, जज से, वो काजी फाइज ईसा से, कि आपका किधर है कानून? मुझे वो कला बताए कहाँ है पाकिस्तान का कानून आइन कि जो कानून की खिलाफ वर्जी करे उसके ऊपर क्या नाम है, वो 6 का वो मुकदमा क्या होता है, उसके ऊपर फांसी की सज़ा होनी चाहिए। तो ये क्यों नहीं कर रहे हैं? ये क्यों इनको छोड़ रहे हैं? आम आदमी जो है ना वो रोड पे निकल जाए, उसको जो है ना कहना वो हो ये दहशतगर्द है, ये दहशतगर्द, ये क्यों एहतजाज करने आ गया? तो ये दहशतगर्द नहीं है जो पाकिस्तान का कानून तोड़ रहे हैं। फातिमा जिन्ना को किसने गद्दार कहा था? जर्नलों ने कहा था, इसी अयूब खान ने कहा था। अभी भी हमें समझ नहीं आती, फिर कब समझ आएगी हमें? आपको पता होगा आज ईद मिलादुल नबवी के मुबारक दिन पर जुम्मे के नमाज के टाइम KPK में एक मस्जिद के करीब ब्लास्ट हुआ है, जिसके नतीजे में 40 के करीब लोग जख्मी हो गए हैं, जिसमें कुछ पुलिस एहलकार भी शामिल थे। क्या कहेंगे, पाकिस्तान में एक बार फिर से दहशतगर्दी की फिजा कायम हो रही है? जी जी बिल्कुल, ये बहुत ही बड़ी ख़तरे की घंटी है हमारे लिए कि मुसलमानों का मुल्क है और इसमें इतनी बड़ी दहशतगर्दी हो रही है। हालांकि ये छोटी सी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। एक मुसलमान की जान जाना इतनी बड़ी है। अब 40 लोगों का घर तबाह बर्बाद हो चुका है, वो रोड पे आ चुके हैं। इस तरह पहले भी एक साने हो चुका है पेशावर में, लेकिन इतनी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, इतने होने के बावजूद भी अगर ये धमाका हो गया तो हमारे लिए ख़तरा है। हम फिर महफूज नहीं है किसी चौक में, किसी मस्जिद में। ये हमारे लिए बड़ी ख़तरे की घंटी है। इसके लिए वो इलाही अमल होना चाहिए जो आज से तकरीबन 6-7 साल पहले कराची में ऑपरेशन रेंजर वालों ने किया, और वही मतलब एक सारी फोर्सेस को अलर्ट रहना चाहिए। हालांकि ये हमारे लिए होना इंतहाई अफसोसनाक ख़बर है। हम इसलिए हुकूमत को और सारे इंतज़ामिया को यही आगाह करेंगे कि जिस तरह आपके घर में माएँ हैं, बहनें हैं, बेटे हैं, आप उनको अकेला नहीं देख सकते। इस तरह पाकिस्तान का हर शहरी आपकी तरह कोई भी अपनी बहन, भाई या वालिद साहब को जो जुम्मा पढ़ने आए घर ना आए, उसका बेटा घर ना आए, इस तरह वो नहीं देख सकते। जिस तरह आपके हज़ीम बेटे हैं, इस तरह शहरी भी हज़ीम बेटे हैं। सर इस महीने में ये दूसरा वाक़या है पाकिस्तान में दहशतगर्दी का, और पाकिस्तान के कई सूबों में अभी तक दहशतगर्दी के वाक़यात पेश आ चुके हैं, जिसके नतीजे में कई जानी और माली नुकसान हुआ है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, बलूचिस्तान में हमारी पाक आर्मी पर 48 घंटों में 3 बार ब्लास्ट हुआ है, 3 बार हमला हुआ है। ये जो पाक आर्मी पे धमाके कर रहे हैं या जिधर भी कर रहे हैं, ये इंतहाई अफसोसनाक ख़बर है, क्योंकि हमारी फ़ौज मुल्क की मुहाफ़िज़ है। अगर उस पे ही धमाके हो रहे हैं तो फिर शहरियों पे क्या होगा? आप इसका जिम्मेदार किसको समझते हैं? क्या लगता है इसके पीछे कौन है? जी मेरी नॉलेज तक तो हम किसी का नाम नहीं ले सकते, लेकिन ये है कि ये आर्मी वालों को ये तो पता होगा। TTP की बात की जा रही है कि इन ब्लास्ट के पीछे TTP है, ये इसका इल्म कोई पता नहीं है, क्योंकि इस वक्त सर TTP बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा एक्टिव हुई है और बलोची जो हैं वो पंजाबियों से सख्त नफरत कर रहे हैं इस वक्त। ये बात तो हकीकत है। ये जो साइड पे जितनी भी कौमें हैं, इनको एक हद तक एक महफूज दायरे अमल में हुकूमत की पॉलिसी बनाई जाए, रहना चाहिए। हर चीज़ चेकिंग के कीजिए ताकि कोई भी हमारे ख़िलाफ़ दहशतगर्दाना साबित ना हो सके। हम अपना घर महफूज रखें और दूसरों को चोर क्यों कहें। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये बलूचिस्तान को पंजाबियों से मसला क्या है? जी बलूचिस्तान को, पंजाबियों को तो बलूचिस्तान से नहीं मसला, लेकिन बलोचियों का एक माइंड सेट है कि वो अपने ख़ानदान के बड़ों की बातों पे पुरानी पे चलते आ रहे हैं।
जिसकी वजह से वो पंजाबियों को बुरा करते हैं। हालांकि पंजाबियों की तरफ से बलोचियों को कोई मसला नहीं है, वो उनकी जहन साजी इस तरह की हुई है जिसकी वजह से उनका माइंड हुआ है कि जी ये चीज़ हमारी है, ये इलाका हमारा है। लेकिन हमारी तरफ से, पाक फौज की तरफ से तो या किसी की तरफ से बलोचियों को कोई मसला नहीं है। सर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के कई सूबों में इस वक्त आज़ादी की तहरीक चल रही है। बलोचिस्तान की बात करें, आज़ाद कश्मीर की बात करें, गिलगित बल्तिस्तान की बात करें, ये सारे पाकिस्तान को छोड़कर इंडिया के साथ इल्हाक करना चाह रहे हैं। ये इंतहाई गलत है और ये मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश है, मुल्क को तोड़ने वाली बात है। हालांकि होना चाहिए कि मुत्तहिद हो के हम आज़ाद कश्मीर आज़ाद करवाते, ये तो मुल्क में ही तोड़ कर रहे हैं। और इसके जो नाम सामने आ रहे हैं वो एक किस्म के पाकिस्तान के लिए गलत साबित हो रहे हैं। अच्छा, ये इन सब के मसले इंडिया के साथ ही क्यों मुंसलिक है? ऐसा क्यों लगता है कि इंडिया ही हमारे मसलों का हल निकाल सकता है? पहले अगर हम बात करें तो बांग्लादेश ने भी हमसे अलग होने के बाद इंडिया की तरफ देखा और इंडिया की मदद ली। उसके बाद अगर हम बलूचिस्तान की बात करें तो उसकी भी जो एक एग्जाइल पीएम है वो बलूचिस्तान की, वो इंडिया पहुंच गई कि हमारी मदद की जाए, हमें पाकिस्तान से आज़ादी दिलवाई जाए। आज़ाद कश्मीर के हम एक्टिविस्ट देख लें तो कई इंडिया को सपोर्ट मांगते हैं कि हमें इंडिया के साथ इल्हाक करने हमारी मदद की जाए। ये सारे अपने मसलों के हल के लिए इंडिया की तरफ क्यों देखते हैं? एक तो बड़ी वजह ये है कि इनके बड़े बड़े जो हुक्मरान होते हैं इंडिया उनको ख़रीद लेता है, एक बड़ी वजह ये है। दूसरी ये है कि जो छोटे तबके के लोग होते हैं वो तो आज़ाद होना चाहते होते हैं, वो तंगी की वजह से दूसरी तरफ जाना चाहते होते हैं और वो देखते हैं कि कौन सा मुल्क ज़्यादा तरक्की पजीर है, जिसकी वजह से वो उधर रुझान करते हैं। लेकिन कश्मीर की जो बात है वो सदियों से यही चल रहा है कि ना वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं और ना वो कश्मीर के साथ, ना इंडिया के साथ। वो इंडिया के साथ नहीं मुत्तहिद हो सकते, अलबत्ता पाकिस्तान के साथ हो सकते हैं। सर आपको नहीं लगता कि हमें अपने ताल्लुकात इंडिया के साथ बेहतर करने चाहिए ताकि हमारे सूबे टूट के इंडिया के साथ इल्हाक करने की बजाय पाकिस्तान के साथ ही खुशहाल रहें? बिल्कुल जी, जो मुनासिब तल्लुकात हैं वो बेहतर करने चाहिए। एक हद की दायरे में रह कर उनसे एक बातचीत करनी चाहिए। लेकिन जहाँ पे दीन का या शरीयत का या हमारे अंदर के अंदरूनी मामलात का मसला आ जाए, उधर इंडिया को कोई मुदाखलत नहीं है कि वो इधर आए, और ना ही इंडिया को कोई पूरे मुल्क में हैसियत हासिल है कि वो किसी भी मुसलमान पर, चाहे कश्मीरी हो, चाहे वो अंदरूनी साजिश हो या बैरूनी, वो अंदर दाखिल अंदाज करे। तो इंडिया को मुसलमानों से कोई मसला नहीं, क्योंकि इंडिया में पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान रहते हैं। इंडिया को मसला है तो दहशत गर्दी से। वो कहते हैं कि अगर पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बेहतर करने हैं तो पहले अपनी दहशत गर्दी ख़त्म करो, पाकिस्तान के अंदर से भी और पाकिस्तान के बाहर भी। जी ये हमारा मसला है, ये इंडिया का मसला नहीं है। तो सर ये हमारी पूरी आवाम का भी मसला है, दहशत गर्दी। हमारे मरते हैं अंदर भी और बाहर भी। ये तो धमाके तो इंडिया में भी होते हैं। क्या कह रहे हैं आप? फौज मरवाती है और क्या फौज मरवाती है? और क्या मरवाती है? आप इसका जिम्मेदार फौज को कैसे ठहरा सकते हैं? फौज तो खुद इस वक्त जो है वो शिकार है दहशत गर्दी का। वो खुद मरवाती सार जी, समझा फौज कैसे मरवाती है? फौज मरवाती, फौज बम धमाके। तब वो जो हुआ था ना बलूचिस्तान में, उधर जो बलूचिस्तान में धमाका हुआ था ना, किसने मरवाया? जो बलूचिस्तान में धमाका हुआ किसने मरवाया? जो बलूचिस्तान में धमाका हुआ था, बम धमाका किसने किया है? सर वो तो आर्मी के ऊपर हुआ है। आर्मी में ये रस्ते आर्मी के रोकथाम नहीं कर सकती रहते क्यों? ऐसे ही होता ना फिर। उसने खुद जो बड़े लोग जर्नैल होते हैं ना, वो ऐसे करते हैं, छोटे तबके को फौज को मरवाते हैं। हमारा और अमरीका के साथ मेरा तल कर पैसा मिले, ये समझ आई बात की? ये बात समझ आई कि नहीं आई? ये सारा वडे वजीर आजम शहबाज शरीफ जो वजीर जाते हैं, सारा वो काम करवा लेते। पाकिस्तान के कई सूबों में इस वक्त आज़ादी की तहरीक चली हुई है। बलूचिस्तान हमसे अलग होना चाहता है, आज़ाद कश्मीर हमसे अलग होना चाहता है, गिलगित बल्तिस्तान हमसे अलग होना चाह रहे हैं। ये सारे हमसे अलग होकर इंडिया के साथ इल्हाक करना चाह रहे हैं। बड़ों लोगों की साजिश है ना, वजीरों की साजिश है, अमीर तरीन जरे गुंडे लोग उसकी साजिश है, सरदारी है, कोई है, ये लोग अपना कम करते हैं, पैसा बाहर से ले जाता है, बाहर निकाल देते हैं। कितना पैसा लगाया? कौन
सा वजीर और प्राइम मिनिस्टर चाहेगा कि हमारा सूबा टूट के अलग हो जाए? क्यों महंगाई को वजीरों ने की, किसने की है? महंगाई तो उन्होंने की है, मैं मानती हूँ महंगाई उन्होंने की है, लेकिन ये देखें बलूचिस्तान का मसला। ये गलत बात करते हैं, बोलो क्यों सारे मुसलमान एक ही हैं। अच्छा, सारे मुसलमान ये बलोचियों का मसला क्या है पंजाबियों से? मसला नहीं, झूठ है, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। वो आज़ादी क्यों चाहते हैं? जो कोई आज़ादी नहीं चाहते, दाग सबूत दो, कौन आज़ादी चाहता है? आप इंटरनेट देखें भरा पड़ा। पंजाब में, हमारे पंजाब में लोग कारोबार करते हैं, हर चीज़ करते हैं, वो कैसे कमा के कह रहे हैं, हमें हमारे हकूक ही नहीं मिलते, वसाइल ही नहीं मिलते। गवर्नमेंट देवे ना, कौन देगा? वे टैक्स ले जाते हैं, बिजली के बिल बढ़ाते हैं। ये किसका है? ये साजिश है, ये बाहरों के लोग, अमरीका की साजिश है, गैर मुसलमानों की साजिश है ना। अच्छा, जो MF वाले पर्दा देते हैं कि ये महंगाई करो, क्या करो। ये एक दो वज़ीर शरीफ दो अपने फ्लैट बेच लें, पाकिस्तान कर्जा ला सकता, नहीं ला सकता। अच्छा चले, आपने कह दिया अमेरिका की साजिश है, मुझे ये बताएं, चले माना दूसरे मुल्कों की साजिश है, हम क्या कर रहे हैं अपने मुल्क को बेहतर करने के लिए? हम क्या गरीब मुल्क हो रहा है, गरीब लोग गरीब हो रहे हैं, नहीं गरीब हो रहे, क्यों गरीब हो रहे? इस वजह से गरीब हो रहे हैं ना। तो हमने इसको ठीक भी तो करना है ना। उनको सजा दो, वजीरों को सजा दो, क्यों बाहर जाते हैं, किस लिए क्यों जाते हैं? सजा दो उसको फांसी दो, कानून बनाओ, फौजदा कानून, हर चीज़ कानून बने, जब गलत काम को तो फांसी देकर शरेआम लड़का के मार दो, कोई दूसरा जुर्त ना करेगा, फिर दूसरा मतलब जुर्त ना करे, क्यों करेगा जुर्त? एक वजीर को फांसी मिल जाए, शरेआम जनरल को या बड़े वजीर को फांसी मिल जाए, दूसरा बंदा करेगा, कोई नहीं करेगा। तो फिर ऐसे ये साजिश चले, वहाँ बड़े लोगों की साजिश है, मुल्क बेचना चाहते हैं। सर मुल्क बिक चुका हुआ है, आप देखिए आपके कितने एहसास से बिक चुके हुए हैं। इसने किसने बिकाए? इन्होंने बिकाए हैं बड़े लोगों ने। ये पैसा बाहर ले जाते, गरीब मुल्क हो रहा है, चंद बंदों के पास पैसा है, दूसरों को पैसा नहीं है, भूखे लोग मरते हैं, हर चीज़ मांगते हैं, एक दूसरे काटते हैं, बांटते हैं, खोते हैं, ये करते हैं। वो जब बड़े लोग जो बड़े ज़्यादा मिलने वाले वो 15,000 20,000 कम तनख्वाह नहीं देते। ये जरूर ऐसा होता है ना, गरीब के कहाँ जाएगा? फिर सड़कों में रोएगा, पीटेगा, इसका कौन हल करेगा? कोई हल करने वाला जम्या तो नहीं आज तक। कोई आपको लगता है अगर इंडिया के साथ हमारा बॉर्डर खुल जाए? इन वाले गोली दफा करो, आप इधर पाकिस्तान में सपोर्ट करो, पैसा लेकर बाहर से पैसे देखें हमारे साथ ही वो अंग्रेजों से आज़ाद हुए थे। कितनी है मिलने वाली 20-25 मिले, क्यों उधर लगाई है? ये साजिश नहीं हो सकती बड़े लोग, ये लोग मुनाफिक हैं, गैर मुल्क लोग ने सारे इधर पाकिस्तान में 30-35 मिलने नवाज शरीफ के उधर, क्यों इधर नहीं बन सकती थी? मेरी बात सुने, इंडिया में अगर ये लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मिलने लगा रहे हैं, जो कि मुझे नहीं पता, ये कह रहे हैं, मेरी बात सुने, अगर इंडिया के साथ कारोबार करके पाकिस्तान को फायदा होता है तो अच्छी बात है, होना चाहिए। नहीं होता ही नहीं है, कैसा होता है? क्योंकि ये लोग कर नहीं रहे ना, अभी नहीं कर सकते, नहीं है उसको फायदा इसराइल उसके साथ है, इसराइल पाकिस्तान के। बात सुने, कितने ममालिक हैं जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करके अपने मुल्क को जो है वो अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके दे रहे हैं। चाइना से सारी कंपनी आउट कर इंडिया शिफ्ट हो गई हैं, क्यों? वैसे मुल्क गरीब हो रहा है, बाहर के लोग पैसा बाहर जा रहे हैं, सारा पैसा बड़े लोग बाहर कारोबार कारोबार टैक्स बहुत ज़्यादा लगा दिए हैं, टैक्स कितने टैक्स बढ़ गए हैं, 2 रुपये बिजली या 500 रुपये टैक्स है। मेरी बात सुने ना, मैं यही बात तो कह रही हूँ कि अगर इंडिया के में मुल्क में इन्वेस्टमेंट करके हमारे मुल्क में रेवेन्यू जनरेट होता है तो हमें करना चाहिए। अगर बॉर्डर खोल के हमारी आवाम के लिए आसानियाँ पैदा होती हैं तो होनी चाहिए। वो गैर मुस्लिम लोग ने इसका फ़ायदा क्या है? मेरी बात सुने, हम बार बार मजहब पे क्यों आके रुक जाते हैं? मुसलमान नहीं है आप? मैं मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंडिया में जो मुसलमान रहते हैं वो मुसलमान नहीं हैं। उसका कानून का लाभ अलग जो रहते हैं वो गुलाम है इंडिया के। अच्छा। वो मुसलमान इंडिया के गुलाम है। कैसे गुलाम कैसे हो गए? गुलाम ही है, मर्जी जो मर्जी कर देते हैं, मर्जी बांट देते हैं, मार देते हैं मुसलमान। आप यहाँ पे हिंदुओं के साथ क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, मंदिर तोड़ते हैं। तो कभी कितनी सिंध साइड पे हिंदू बच्चियों को जो है वो जबरन शादियाँ की जाती हैं, इस्लाम में जबरन दाखिल किया जाता है सिंध साइड पे। क्या है सिंध साइड पे? सिंध साइड में हिंदू तो वो रहते सिंध में है, वो रहते सिंध में है। मैं यही तो बात कर रही हूँ कि सिंध साइड पे हम क्या करते हैं हिंदुओं के साथ, वो लोग नहीं आप देख नहीं करते, कुछ नहीं करते। अब आप अपनी बात नहीं मानना, सबूत हो तो 5000 सबूत है, मैंने कितने लोगों के इंटरव्यू किए हैं। 20 दिन बाद हिंदुस्तान जाता हूँ मैं। मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज किए हैं, छोटी छोटी बच्चियों को अगवा किया जाता हूँ। सलाम को ज़्यादा, मेरे उधर सिंध ज़्यादा है, सलामकोट में ज़्यादा है, उधर सिंध मीरपुर में ज़्यादा सिंध है, वो मुसलमान हिंदू ज़्यादा है, लेकिन बड़े खुशहाल हैं लोग, ज़मीना दे दिया, काम करते हैं। पता नहीं आप कौन सी बातें कर रहे हैं। जाते मुझे पता है, क्यों नहीं जाता? आप नहीं मानते यहाँ पे हिंदुओं को जो है जबरन इस्लाम कबूल करवाया जाता है? जबरन क्यों? जबरन कौन कराता है?
मौलवी करवाते हैं, मुल्ला हजरात करवाते झूठ, सब झूठ है, सब झूठ है। हैं, सब सच है। आप लोग नहीं मानना चाहते, वो अलग बात हम जाते रहते, हमको क्या वो सबूत है? जब मैंने खुद इंटरव्यूज किए हैं, उनके घर बच्चियों के किए हैं, बच्चों को ट्यूशन से अगवा कर लिया जाता है। नहीं, इस्लाम का आना अच्छी बात, गलत बात है। इस्लाम में जबर नहीं है। इस्लाम में, मेरी बात सुने, इस्लाम में आना अच्छी बात है। आप इतने लोग खड़े हैं, कुरान पाक में कभी कहाँ लिखा है कि जबरन आप किसी को इस्लाम कबूल करवाएं? इस्लाम में कहा है कि किसी के कंधे पे, सर पे तलवार रख के इस्लाम कबूल नहीं करवा सकते। मैं गलत बात कर रही हूँ? इस्लाम कबूल, इस्लाम में जबर है? नहीं, इस्लाम में जबर है। कभी देख, आप कह रहे हैं कभी किसी को नहीं देखा। किस बात का? जो आप बता रही हैं। मेरे पास है प्रूफ। कितनी लड़कियों के इंटरव्यू ऐसे मैंने किए हैं जिनको, जब मैं मुसलमान हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलमान कहाँ का जैसा उसका बात सुने, अगर मेरी बात सुने, किसी अकलियत के लिए बात करना मुसलमान से खारिज कर दिया। नहीं, आपके पास कौन सा प्रूफ है? सर, आप इंटरनेट मैं को कह सकता हूँ मुझे जबरन मुसलमान बनाया गया, मैं भी कह सकता हूँ। नहीं बताए ना, आप इंटरव्यू कर रहे हैं, मैं भी कह सकता हूँ। सर, मैं आपको इंटरव्यू दिखाने को तैयार हूं। ओ यार, वो कोई भी कह सकता है उठ के। गलत है, गलत है। मैं गलत कर रही हूँ। वो झूठ मारते भाई, क्यों जबरन का सलाम कर रहा है? सलाम की जो मुसलमान होता है, हर चीज को कोई होता ही नहीं, करता ही कोई नहीं। सर, मेरी बात सुने, मैं ये बात कह रही हूँ, इस्लाम में जबर है। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੂਦੀ ਤਬਾਹੀ ਲਵਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਈ ਐਵੇਂ ਕੁੱਟਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ कितना दिल की है? ਮੁੰਡੇ ਬੱਚੇ ਹਰ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ हर जो इंडिया में हो रहा है मुसलमानों पर, इंडिया में क्या हो रहा है? जुल्म हो रहा है मुसलमानों पर। आगे आए ना, मुझे बताएं क्या जुल्म हो रहा है? आपने देखा नहीं कभी? आप जो कह रही हैं ना, मैं देखती हूँ, मैं सब देखती हूँ। तो फिर बताएं ना, फिर आप बताएं। आप मेरी बात सुने, मेरे आपके पास प्रूफ नहीं ना है इस बात का? आप मेरे पास है, मेरा मोबाइल दिखाएं जी, मैं आप लोगों को प्रूफ दिखाती हूँ। मैं आपको बताती हूँ, 3 बच्चियों को अगवा किया गया है, उनकी जबरन जो है वो शादियां करवाई गई हैं। आपको मैं प्रूफ दिखाती हूँ अपने फोन पे। चलो चलो जी, कैसे ले लिए लड़की? जो बाप ने लेते हैं पैसे, क्यों नहीं लेते हैं? ਮੋਦੀ ਹੈਗਾ ਹੀ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दे, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।